मैटर को देखना है तो अभी हमने स्टडी किया कि ये स्कल से ब्रेन के बीच में है, तो सबसे बाहर वाली जो है वो स्कल के पास होगी। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? ड्यूरा मैटर। ठीक है, दिस लेयर लाइज क्लोजेस्ट टू द बोन ऑफ स्कल। ठीक है, दिस इज अगेन ए डबल लेयर टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, ये बाहर वाली जो लेयर है अपने आप में फिर से डबल लेयर है और बहुत ही मजबूत है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जो ब्रेन को मजबूती से इसके साथ जोड़ के रखती है और उसकी प्रोटेक्शन करती है। दिस लेयर इज अब इसकी जो डबल लेयर है इस ड्यूरा मैटर की, तो जो बाहर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं पेरिओस्टियल लेयर एंड अंदर वाली को रहेंगे मेनिंजियल लेयर जो ब्रेन की तरफ होती है। ठीक है ना, तो टोटल वैसे देखा जाए तो 4 हो गई है ना, फर्स्ट वाली की 2 हो गई और बाकी 2 और हैं आगे। ठीक है, अच्छा, ड्यूरा मैटर के एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है ना, ड्यूरा मैटर के क्या एक्सटेंशन है कि वैसे तो स्मूथ है वो, बट बीच बीच में वो अंदर की तरफ जाती है ब्रेन के पार्ट्स के बीच में, क्योंकि ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, तो वो जो एक्सटेंशन है वो ब्रेन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कितने एक्सटेंशन है? 3 एक्सटेंशन है। 3 एक्सटेंशन आर देयर विच सेपरेट्स द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले फक्स सेरिब्री। ठीक है ना, फक्स सेरिब्री कौन सा पार्ट है जो ब्रेन के बीच में जाता है? इट सेपरेट्स द ब्रेन इनटू 2, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ठीक है ना, तो बीच में वो ड्यूरा मैटर जाएगी, इसको कट करेगी और 2 पार्ट बन जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। एक होती है फक्स सेरिबेली। ठीक है ना, फक्स सेरिबेली क्या है? विच सेपरेट्स द 2 हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम, और जो सेरिबेलम पीछे की तरफ है उसको भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन? फक्स सेरिबेली। और तीसरे नंबर पे टेंटोरियम सेरिबेली। टेंटोरियम सेरिबेली सेपरेट्स सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ठीक है ना, तो इसको हम पिक्चर में भी देख सकते हैं जब हम ब्रेन के बारे में पिक्चर्स देखते हैं। ठीक है ना, देखिए अब एक ये है, आगे की तरफ से कट करती है तो 2 हेमिस्फीयर बन जाते हैं, फक्स सेरिब्री कहलाती है। पीछे की तरफ से एक आगे आती है, वो है फक्स सेरिबेली है। हाँ, ऑक्सीपिटल के साथ जाती है, बट यहाँ अंदर भी चली जाती है। ठीक है ना, सेरिबेलम के अंदर, तो सेरिबेलम के भी 2 पार्ट हो जाते हैं। और इधर वाली जो साइड वाली है उसको हम कहते हैं टेंटोरियम सेरिबेली, जिससे सेरिब्रम अलग हो जाता है सेरिबेलम से। ठीक है ना, इतने इसके एक्सटेंशन होते हैं कि वो अंदर तक भी जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अरेक्नोइड मैटर। ठीक है, अब अरेक्नोइड मैटर सेकंड नंबर की लेयर है, फाइब्रस लेयर है, बट ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, थोड़ी सी लचीली होती है जितनी ड्यूरा मैटर थी। ठीक है ना, अच्छा, ये कहाँ होती है? इट इज़ बिटवीन ड्यूरा एंड पाया। ठीक है ना, पाया मैटर सबसे अंदर की तरफ है ब्रेन की तरफ, और ड्यूरा मैटर बाहर की तरफ है, तो बीच में ये लेयर है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ड्यूरा मैटर बाय सब ड्यूरल स्पेस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ड्यूरा मैटर है और अरेक्नोइड मैटर है उसके बीच में एक स्पेस बनता है। ठीक है ना, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? सब अरेक्नोइड स्पेस। ठीक है ना, और जो उसके नीचे स्पेस होता है अरेक्नोइड और पाया के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? सब अरेक्नोइड स्पेस। ठीक है ना, तो सब ड्यूरल स्पेस है और सब अरेक्नोइड स्पेस। द अरेक्नोइड मैटर पासेज ओवर द convolutions of the brain and accompanies the inner layer of dura mater in the formation of fux cerebri, tentorial cerebelli and fux cerebelli। ठीक है ना, अब ये जो अंदर जाती है एक्सटेंशन, ये ड्यूरा मैटर के साथ साथ जाती है, क्योंकि अंदर की तरफ है, जहाँ फॉक्स सेरिब्री बना, फॉक्स सेरिबेली बना और टेंटोरियम सेरिबेली बना, उनके साथ साथ ये अंदर की तरफ चलती है। और जो इसके कॉन्वोल्यूशंस होते हैं ब्रेन का, आपको पता है वैसे उभरे हुए कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके ऊपर भी ये चलती है, मुड़ती हुई चलती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोन है। ठीक है ना, स्कल बोन, उसके नीचे जो ये येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ड्यूरा मैटर है। ड्यूरा मैटर के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है ना, एक जो ब्रेन की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। ठीक है, इसके बीच में सब ड्यूरल स्पेस होता है और उसके नीचे क्या होती है? ये अरेक्नोइड मैटर, और इसके अरेक्नोइड मैटर वाली के बीच में नीचे क्या होती है? सब अरेक्नोइड स्पेस,
और सबसे अंदर होती है हमारे पास क्या, पाया मैटर, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पाया मैटर है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पाया मैटर बिल्कुल ब्रेन के चिपकी हुई चलती है। अब ये दोनों तो क्या है कि कुछ जगह ब्रेन से अलग हो जाती हैं, ठीक है ना, जो एक्सटेंशन है उनके ऊपर जाती है, बट जो उसमें गहरे पार्ट्स हैं ब्रेन के अंदर उनमें नहीं जाती, बट पाया मैटर उनमें भी जाती है, ठीक है ना। तो वो अपन आगे देखेंगे। पाया मैटर इज ए डेलिकेट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। ये फाइब्रस टिश्यू की नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट मेम्ब्रेन की तरह होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और इसके अंदर माइन्यूट ब्लड वेसल्स भी होती हैं, बिल्कुल थ्रेड लाइक, कैपिलरी लाइक, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स इसमें होती हैं। इट एडहियर्स टू द ब्रेन, और ये ब्रेन के बिल्कुल चिपकी हुई चलती है, ठीक है, कहीं भी उससे अलग नहीं होती। कंप्लीटली कवरिंग द कॉन्वोल्यूशंस एंड डिपिंग, मतलब जो अंदर डिप होता है ब्रेन, वहाँ भी ये उसके साथ साथ चलती हैं। कौन, ये वाली पाया मैटर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ये रेड कलर की आ रही है ना, तो ये डिपिंग है, फीचर्स है, इसके अंदर भी गई फिर बाहर आई, फिर इसके अंदर भी गई बाहर आई, ठीक है ना। जबकि ये ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर ऐसे अंदर नहीं जाती है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी कवरिंग्स, ठीक है ना। तो मेनिंजीज के बारे में पूरा समझ आ गया। पूरा जो ये 3 लेयर का सिस्टम है इसको पूरे को हम मेनिंजीज बोलते हैं। आपने कई बार एक डिजीज़ का नाम सुना होगा, मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। तो इन लेयर्स का जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, और किसी कारण से भी हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस, ठीक है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज। अब आता है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कुछ तो नाम हमने सुन ही लिए है ना, तो सबको अगर हम देखें तो कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं बेसिकली ब्रेन को, 4 पार्ट्स में, ठीक है ना। कौन कौन से, सेरिब्रम, सेरिबेलम, डायनसेफलोन एंड ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, सबसे ज़्यादा जो ब्रेन का पार्ट है वो सेरिब्रम ही कवर करता है। एंटीरियर साइड में ये होता है, आगे की तरफ, ठीक है। इट इज़ एंटीरियर एंड अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ऊपर की ओर और आगे की ओर हमारा सेरिब्रम होता है, ठीक है ना, जस्ट इसके फ्रंटल बोन के नीचे, है ना। इट इज़ डिवाइडेड बाय ए डीप क्लेफ्ट द लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमीस्फीयर। अब एक इस ब्रेन के बीच में यहाँ बड़ी सारी फिशर होती है जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर कहते हैं, जिसके अंदर वो जो ड्यूरा मैटर जाती है ना, जो हमने पहले भी देखा था। तो उस फिशर से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर जो बाहर वाला जो पार्ट है चारों तरफ से, यदि हम देखें, जिसको हम कोर्टेक्स कहते हैं, है ना, बाहर वाले पार्ट को कोर्टेक्स कहेंगे, और अंदर मेडुला होता है, मिडिल पार्ट जो होगा वो मेडुला होगा। तो ये जो कोर्टेक्स है इसके अंदर बहुत सारे उभरे हुए पार्ट होते हैं और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो अंदर की तो गए हुए होते हैं, इस प्रकार के पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो मैनी इनफोल्डिंग एंड फरोज होती हैं, ठीक है ना। उभरे हुए पार्ट कॉन्वोल्यूशन खोलेंगे और अंदर की जो गई हैं वो फीचर्स होंगी या इनफोल्डिंग्स होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार के ये बने होते हैं जिनकी डेप्थ अलग अलग होती है, वेरिंग डेप्थ होती है, कोई थोड़ी सी जाती है, कोई काफ़ी गहराई में जाती है, ठीक है। इस प्रकार का ये ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। अब जो एक्सपोज्ड एरिया है, यानी जो उभरा हुआ पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, गायरी, ठीक है ना, गायरस, या प्लूरल फॉर्म उसकी गायरी होती है, सिंगल गायरस हो गया, है ना। और बीच में जो फीचर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, सल्काए, सल्काए प्लूरल हो गया, और एक है तो उसको हम बोलेंगे सल्कस, ठीक है ना। एक सल्कस है और बहुत सारी है तो उसको हम सल्काई बोल दिया। तो बहुत सारी सल्काई और गायरी उसके अंदर होती हैं, ठीक है ना। दीज कॉन्वोल्यूशंस ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेरिब्रम। अब ये क्यों होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है ना। अगर मान लो सीधा हो तो इतना सा हुआ, अब वो अंदर घूम घूम के जा रहा है तो जैसे रोड होती है घूम के जाती है तो लंबी हो जाती है ना, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है इससे, है ना। सरफेस एरिया से क्या होगा कि जो हमारे ब्रेन का जो एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज हो जाती है, एक्टिविटी के लिए ज़्यादा जगह उसको मिल जाती है, ठीक है ना। अच्छा, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब आता है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये सेरिब्रम है पूरा, ठीक है ना, यहाँ से लेकर पूरा सेरिब्रम है। इसके बीच में एक फीचर होती है ये वाली, ठीक है, पूरी, और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट। और बीच में ये जो लाइनें देख रहे हैं ये क्या है, ये सल्काई है, और जो उभरे हुए पार्ट आप देख रहे हो ये वाले, ये क्या है, गायरी है या गायरस, ठीक है। ये होगी बेसिक सेरिब्रम की स्ट्रक्चर। अब आता है कि जो सेरिब्रम है
इसके जो हेमिस्फीयर्स हैं उनको भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। ठीक है ना, 4 लोब इधर की और 4 लोब इधर की। लेफ्ट की भी 4 लोब होंगी, राइट की भी 4 लोब होंगी। नाम कैसे याद रखेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द बोन्स। जिस बोन के नीचे जो लोब है उसी का नाम उसको दिया गया है। ठीक है ना, जैसे फ्रंटल लोब जो फ्रंटल बोन के नीचे है, पैराइटल लोब जो पैराइटल बोन के नीचे है, टेम्पोरल बोन जो टेम्पोरल के से टच है, और ऑक्सीपिटल लोब जो ऑक्सीपिटल बोन के टच है। ठीक है ना, तो ये 4 लोब इधर हो गई और 4 लोब राइट साइड में हो गई। अच्छा, जो सुपरफिशियल पार्ट है सेरिब्रम का, द पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल बॉडीज और ग्रे मैटर। ठीक है ना, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम एक्सोन्स के बारे में और सेल बॉडीज़ के न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जो न्यूरॉन्स वहाँ पर हैं हमारे ब्रेन में, उनकी बॉडीज़ आउटसाइड में है, चारों तरफ कॉर्टेक्स में है जी, और वो ग्रे कलर की है। ठीक है ना, तो इसलिए वो ग्रे मैटर बनाती हैं, और जो उनके एक्सोन्स हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं, इसलिए अंदर वो वाइट कलर का दिखाई देता है, क्लियर। तो ग्रे मैटर और अंदर वाइट मैटर। ठीक है ना, तो बाहर का कॉर्टेक्स हो गया ग्रे वाला, और वाइट वाला अंदर का क्या हो गया? मेडुला। ठीक है ना, या ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ठीक है, विद इन द सेरिब्रम लोब्स आर कनेक्टेड बाय मासेज ऑफ नर्व फाइबर्स और ट्रैक्ट्स विच मेक वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। अच्छा, अब यदि इसको डीप स्टडी करें उस माइक्रोस्कोप लगाकर, तो हम देखेंगे कि जो ये एक्सटेंशन अंदर जा रहे हैं एक्सोन्स, वो ग्रुप्स में जाते हैं। कहीं कुछ तो ऐसे ही सिंगल सिंगल जा रहे होते हैं, बट कहीं कहीं ग्रुप्स में जाते हैं और एक पूरा बैंड बनता है फाइबर का। ठीक है ना, ये जो बैंड होता है उनको हम ट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है ना, तो हमारे ब्रेन में ये ट्रैक्ट होती है एसोसिएशन ट्रैक्ट, कमीशरल ट्रैक्ट एंड प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। 3 टाइप की ट्रैक्ट होती हैं। अब ये क्या क्या होती हैं इनके बारे में हम और स्टडी कर लेते हैं कि जैसे जो एसोसिएशन ट्रैक्ट हैं वो क्या है? दे कंटेन एक्सोन्स। सारी ट्रैक्ट में वैसे एक्सोन ही है ना, दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स बिटवीन गायरी इन द सेम हेमिस्फीयर। ठीक है ना, एक ही हेमिस्फीयर के एक गायरस से दूसरे गायरस में जो एक्सोन्स जाएंगे, ग्रुप जाएगा एक्सोन्स का, उनको हम क्या कहेंगे? एसोसिएट ट्रैक्ट कहेंगे। तो ये भी बहुत सारी होंगी, है ना। कमीशरल ट्रैक्ट क्या है? इनमें भी एक्सोन है, दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम गायरी ऑफ वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू कोरस्पॉन्डिंग गायरी ऑफ अनदर हेमिस्फीयर। ठीक है ना, तो वो लंबी होती हैं। यहाँ जैसे मान लो ये एक गायरस है, तो यहाँ से चलेंगी और दूसरी साइड में जो इसी के कोरस्पॉन्डिंग गायरस है वहाँ तक जाएंगी। तो वो जो ट्रैक्ट होंगी उसको हम क्या कहेंगे? कमीशरल ट्रैक्ट। ठीक है ना। अच्छा, ये कमीशरल ट्रैक्ट कुछ फिक्स है, इम्पोर्टेंट, वैसे काफ़ी सारी हैं बट इम्पोर्टेंट है। कॉर्पस कैलोसम, ये आप कई बार सुनते हैं, प्रैक्टिकली पूछते हैं। एंटीरियर कमीशरल और पोस्टीरियर कमीशर। ठीक है ना, तो इनके बारे में यदि कोई पूछे कि कॉर्पस कैलोसम या एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कमीशर्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि दीज आर स्पेशल ट्रैक्ट्स। ठीक है ना, विच कनेक्ट्स गायरस ऑफ वन हेमिस्फीयर टू अनदर। एक हेमिस्फीयर के गायरस को दूसरे हेमिस्फीयर के गायरस से कनेक्ट करते हैं और वहाँ आपस में मैसेज वहाँ पर उनको भेजते हैं। ठीक है ना, और वो क्या होते हैं? बेसिकली वो न्यूरॉन्स के एक्सोन्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो क्लियर उसमें माइक्रोस्कोप में दिखाई भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। प्रोजेक्शन ट्रैक्ट क्या है? दे कंटेन एक्सोन दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेरिब्रम टू लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है ना, वो क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं सेरिब्रम को लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन के। कहाँ पर? थैलेमस, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कोर्ड, वहाँ तक वो जाते हैं। ठीक है ना, तो उनको क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल इसका है इंटरनल कैप्सूल। ठीक है ना, इसका बेस्ट वैसे तो और भी हैं, बट एक इंटरनल कैप्सूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक प्रकार का प्रोजेक्शन ट्रैक्ट है। ठीक है ना, तो इंटरनल कैप्सूल के बारे में पूछें तो बता सकते हैं कि ये एक प्रकार का प्रोजेक्शन ट्रैक्ट है, जिसमें जो एक्सोन है वो अपर पार्ट ऑफ सेरिब्रम से लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन आते हैं और मैसेज लेके आते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार का ये ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट टाइप के ट्रैक्ट्स। इन ट्रैक्ट्स के अलावा सेरिब्रम में बेसल गैंग्लिया होते हैं। ठीक है ना, गैंग्लिया क्या होते हैं? फर्स्ट जो क्लास ली थी मैंने आपको बताया था,
गैंग्लिया एक ग्रुप है, कलेक्शन है सेल बॉडीज़ का। वैसे तो मोस्टली सेल बॉडीज ऊपर ही रहेंगी, बट कुछ कुछ जगह वो गहराई में भी चली जाती हैं। तो वो जो ग्रुप है उसको हम गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो डीप विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर देयर आर 3 न्यूक्लियाई, ठीक है ना, 3 न्यूक्लियाई हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं ग्रे मैटर के। तो ग्रे मैटर होगा इसमें वहाँ पर सेल बॉडीज हैं न्यूरॉन की, दैट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज बेसल गैंग्लिया। इन सब को जो अंदर वाइट मैटर के बीच में छुपे बैठे हैं, इन सब को हम बेसल गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो गैंग्लिया हैं ये ब्रेन के अलावा भी हमारी बॉडी में और जगह भी हैं, जो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उनमें देखेंगे। तो गैंग्लिया का मतलब एक याद रखो कि जहाँ पर एक्सोन्स, ये जो न्यूरॉन्स की बॉडीज कलेक्ट होती हैं उसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। तो जो गैंग्लिया ब्रेन में वाइट मैटर के अंदर हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेसल गैंग्लिया, ठीक है ना। बेसिक गैंग्लिया भी कह सकते हैं या बेसल गैंग्लिया कह सकते हैं। दे एक्ट एज रिले स्टेशन with connection to many parts of the brain including motor area of the cerebral cortex and thalamus, ठीक है। तो ये क्या है, क्या काम करते हैं वहाँ बैठ के, ये रिले स्टेशन के रूप में काम करते हैं। रिले स्टेशन क्या होता है, कभी नाम सुना है रिले स्टेशन? रिले रेस सुनिए, क्या होती है? एक जना भाग के आता है और वो पास ऑन कर देता है दूसरे को और फिर वो लेके भागता है ना। तो ऐसे ही ये रिले स्टेशंस होते हैं कि जो ऊपर सेरिब्रम से मैसेज आया वो इनके पास आएगा, फिर ये उसको मॉडिफाई करके या सेम तरीके से आगे प्रसारित कर देंगे। तो मैसेज रिसीव करना और आगे भेजना, ये क्या सिस्टम कहलाता है, रिले का काम करता है, ठीक है ना। तो वहाँ से रिसीव किया और आगे भेजा, ये काम ये गैंग्लियास करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, देयर फंक्शन इंक्लूड इनिशिएशन and fine control of complex movement and learn coordinated activities such as posture and walking, ठीक है ना। तो ये जो काम करते हैं ये थोड़ा सा प्रिसाइज होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से जो सेरिब्रम है वो मैसेज भेजता है ब्रॉड वे में, तो जो मूवमेंट्स होती हैं वो रफ होती हैं, बट जहाँ पर हमें फाइन मूवमेंट चाहिए वहाँ वो इस गैंग्लिया से होके आती है और थोड़ी रिफाइंड हो जाती है, ठीक है ना। जैसे वॉकिंग एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अगर वो सही नहीं हो तो चक्कर आके गिर जाएंगे, है ना। तो उसको मैनेज करना और पोस्चर बना के रखना, ये इन बेसल गैंग्लिया का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या है? अगेन लिम्बिक सिस्टम एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स का है विच एनसर्कल द अपर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम एंड द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है ना। ब्रेन स्टेम सेरिब्रम के नीचे है, उसके ऊपर की तरफ उसको एनसर्कल करते हैं और कॉर्पस कैलोसम को एनसर्कल करते हैं, ठीक है ना। कॉर्पस कैलोसम हमने पढ़ी लिया, ऊपर एक प्रकार का वो ट्रैक्ट है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है? लिम्बिक सिस्टम इज समटाइम कॉल्ड एज इमोशनल ब्रेन, ठीक है ना। ये प्रकार का इमोशनल ब्रेन है बिकॉज इट प्ले प्राइमरी रोल इन अ रेंज ऑफ इमोशंस, ठीक है ना। वहाँ से हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं, जैसे प्लेजर, पेन, क्यूरियोसिटी, अफेक्शन, फियर, एंगर एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑल्फेक्शन, मतलब स्मेल एंड मेमोरी में भी ये हमारा लिम्बिक सिस्टम काम आता है, ठीक है ना। जो विद इन द गहराई में होता है, काफ़ी नीचे जाके सेरिब्रम के। अब आता है एरियाज, ठीक है ना। एरियाज क्या होते हैं? ये वैसे आप लोगों ने अगर कभी पहले पढ़ा होगा 10th 12th में साइंस के स्टूडेंट में कि हमारे ब्रेन में अलग अलग एरियाज होते हैं। एरियाज एक स्पेशल एक्टिविटी को करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो एरियाज आर द प्लेसेस इन द सेरिब्रम विच आर एसोसिएटेड फॉर वन और मोर फंक्शन। जो पर्टिकुलर काम के लिए वो एरिया पर्टिकुलर होता है। द मेन फंक्शन एरिया इन द सेरिब्रम कॉर्टेक्स आर सेंसरी एरिया। कुछ एरिया होते हैं जो सेंसरी एरिया होते हैं, मतलब वहाँ सेंसेशन वहाँ जाके रिसीव होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो टच का हो, चाहे वो पेन का हो, चाहे वो आंखों से सेंसेशन हो, ठीक है ना। और इसी प्रकार कुछ एरिया मोटर एरिया होते हैं जहाँ से मैसेज बन के एक्टिविटी करने के लिए चलते हैं, ठीक है ना। सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और कुछ एसोसिएशन एरिया भी होते हैं, ठीक है ना। एसोसिएशन एरिया मतलब दोनों का मिक्स एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, सेंसरी एरिया इंक्लूड सोमेटो सेंसरी एरिया। सोमेटो सेंसरी एरिया क्या होता है? बेसिकली टच वाला, ठीक है ना, हियरिंग वाला। ऑडिटरी एरिया सुनने वाला,
ऑल्फैक्टरी टेस्ट वाला और विजुअल देखने वाला एरिया। तो अलग अलग एरियाज होते हैं फिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है मोटर एरिया। मोटर एरिया मतलब जहाँ से मैसेज ब्रेन से बन के चलेंगे बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। मोटर एरिया इंक्लूड प्राइमरी मोटर एरिया विच लाइज इन द फ्रंटल लोब, ठीक है ना। प्राइमरी मोटर एरिया हमारे फ्रंटल लोब में होते हैं, दोनों हेमिस्फीयर्स में। दीज आर टू न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इन द पाथवे ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, यानी जो मसल बोन के साथ जुड़ी हुई है वहाँ वो मैसेज लेके जाते हैं। द फर्स्ट इज अपर मोटर न्यूरॉन एंड सेकेंड इज लोअर मोटर न्यूरॉन। दो प्रकार के ये न्यूरॉन्स उसमें लगे हुए हैं। अपर मोटर न्यूरॉन डिसेंड फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स, जो मोटर एरिया हमारे ब्रेन में है वहाँ से नीचे की तरफ आता है इंटरनल कैप्सूल और मेडुला से होता हुआ, एंड इट क्रॉसेज द अपोजिट साइड एंड डिसेंड द स्पाइनल कॉर्ड। फिर जब ये मेडुला ऑब्लांगेटा के पास आता है तब ये क्रॉस कर जाता है, ठीक है ना, और अपोजिट एरिया में चला जाता है। इस क्रॉस सिस्टम को क्या कहते हैं? डेक्यूसेशन, ठीक है ना। डेक्यूसेशन का क्या फ़ायदा होता है? ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा एरिया है वो अपोजिट काम करता है, ठीक है ना। आप लोगों ने पहले सुना भी होगा कि जो हमारा लेफ़्ट साइड का एरिया है हाथ और पैर वो कंट्रोल होता है राइट साइड से, ठीक है ना, और राइट साइड के ब्रेन कंट्रोल करता है लेफ़्ट साइड को, ठीक है ना। वो किस लिए करता है कि यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, फिर ये बाद में आके नीचे स्पाइनल कॉर्ड में आ जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में सेकंड न्यूरॉन बनता है जिसको हम बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। वहाँ से फिर वो अपर मोटर न्यूरॉन से मैसेज ले लेता है और पूरी बॉडी को आगे भेज देता है, ठीक है ना। तो ये टू न्यूरॉन सिस्टम है जो मोटर न्यूरॉन में काम करता है, ठीक है ना। नॉर्मली जो रिसीविंग वाला होता है वो एक ही होता है, कई जगह कभी कभी दो हो सकते हैं, पूरा वहाँ से लिया डायरेक्ट पहुँचा दिया। और ये जो आने वाला है मोटर वाला है वो दो न्यूरॉन सिस्टम है, पहले ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से आगे चला जाता है, ठीक है। अच्छा, और एरियाज कौन कौन से हैं? द लोअर मोटर न्यूरॉन लीव द स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है एंड ट्रेवल टू द टारगेट मसल ऑफ आवर बॉडी। हर मसल के लिए अलग एक एक्सोन जाता है, ठीक है ना। अंगुली मूव करने के लिए अलग, हाथ मूव करने के लिए अलग, मसल्स की जो अपना बोलने के लिए अलग, ठीक है ना। तो ये अलग, वैसे जो इस साइड का है वो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल नहीं होता, ये हमारा ब्रेन से ही होता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। हाथों और पैरों और जो एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए जो मैसेज आता है वो स्पाइनल कॉर्ड से जाता है, ठीक है। अच्छा, क्रॉसिंग ऑफ न्यूरॉन वो हमने डिस्कस कर ही लिया कि जो क्रॉस होते हैं वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कवर करते हैं राइट साइड वाला ब्रेन, और राइट साइड वाला करता है लेफ्ट साइड का। और ये जो न्यूरॉन निकला स्पाइनल कॉर्ड से वो कहीं भी डैमेज हो जाए, या तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जब एक्सीडेंट होता है, उस दिन जो फर्स्ट एड की क्लास चल रही थी उसमें भी यही बता रहे थे कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसका अगर फ्रैक्चर हो वर्टेब्रल कॉलम का तो बड़ा सावधानी से उस पेशेंट को उठाते हैं, क्योंकि कोई भी जो बोन टूटी हुई है वो अगर स्पाइनल कॉर्ड को टच हो जाए, वहाँ अगर इंजरी हो जाए तो जिस एरिया को वो पार्ट सप्लाई कर रहा है एक्सोन, वो पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि वो उसको मैसेज ही नहीं दे पाएगा कि अब मूव करना है या नहीं करना, तो मूव बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो पैरालाइसिस का जो नीचे का पार्ट पैरालाइसिस होने का कारण यही होता है कि वो जो एक्सोन है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है वो कहीं ना कहीं इंजर हो गया, ठीक है ना। डायरेक्ट चोट से भी इंजर हो सकता है, और इवन कई बार इन्फेक्शन से भी वो डेड हो सकता है या ख़राब हो सकता है, तो भी पैरालाइसिस हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद एक एरिया आता है हमारा मोटर स्पीच का, जिसको हम ब्रोकाज एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। एक स्पेशल एरिया है ब्रोकाज एरिया या मोटर स्पीच एरिया। दिस इज सिचुएटेड इन द फ्रंटल लोब जस्ट अबव द लेटरल सल्कस, साइड में सल्कस बनी हुई है उसके ऊपर है, एंड दे कंट्रोल द मसल्स मूवमेंट नीडेड फॉर स्पीच। बोलने के लिए जो भी मसल्स हैं हमारी मुंह की, टंग की, ठीक है ना, उनको कंट्रोल करने का काम यहाँ से होता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के एरियाज हमारे सेरिब्रम में होते हैं। एसोसिएशन एरिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में थ्रू एसोसिएशन ट्रैक्ट। एसोसिएशन ट्रैक्ट के माध्यम से वो कवर करते हैं। करते क्या है, काम क्या है? दे रिसीव, कोऑर्डिनेट एंड
इंटरप्रेट द इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी एंड मोटर कॉर्टेक्स एंड परमिटिंग हायर कोग्निटिव एबिलिटी। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार का दोनों का मिक्सचर करते हैं, सेंसरी एरिया से भी और मोटर एरिया का भी, जो न्यूरॉन्स हैं उनसे उनके आपस में जो सीपीयू की तरह प्रोसेसिंग करके हायर मोटर एक्टिविटी करते हैं। हायर मोटर एक्टिविटी हमारी ब्रेन की कौन सी होती है, लर्निंग, कुछ सीखना है। तो आप लोग यहाँ बैठे हैं तो आपका ये एरिया अब काम कर रहा होगा, क्योंकि आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लर्निंग हुआ, मेमोरी हुआ, परसेप्शन हुआ समझने का, लैंग्वेज, प्लानिंग करना, हायर ऑर्डर ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ये सारा का सारा एसोसिएशन एरिया से कंट्रोल। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमारे सेरिब्रम में 3 एरियाज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम सेरिब्रम के जस्ट नीचे है, लास्ट पार्ट के, जहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब है उसके नीचे सेरिबेलम है, जो काफ़ी छोटा है, सेरिब्रम से काफ़ी छोटा है। इस प्रकार मान सकते हैं आपको कि एक तो तरबूज है आपके पास, ठीक है ना, और एक छोटा सा एप्पल है तरबूज के नीचे पड़ा हुआ है ना, इतना साइज का डिफरेंस होता है। ठीक है, द सेरिब्रम लाइज बिलो एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम। इट इज ओवॉइड इन द शेप, ये पूरा गोल नहीं है, ओवल है, एंड हैज़ 2 हेमिस्फीयर्स, इसमें भी 2 हेमिस्फीयर हैं। ठीक है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो पीछे से जो ड्यूरामेटर आती है वो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है ना, तो सेरिबेलम के भी क्या है, 2 हेमिस्फीयर है। द सुपरफिशियल लेयर ऑफ सेरिबेलम इज कॉल्ड सेरिबेलर कॉर्टेक्स, इसमें भी कॉर्टेक्स है और मेडुला है। ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, अगेन इसमें भी ग्रे मैटर आउटर साइड में है, एंड इट देयर आर सीरीज ऑफ पैरेलल इनफोल्ड्स कॉल्ड फोलिया, इसमें जो इनफोल्ड्स हैं वो पैरेलल है। सेरिब्रम में क्या है, कहीं भी हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, टेढ़े-मेढ़े जैसे मर्जी हो सकते हैं, इसमें पैरेलल चलते हैं एक दूसरे की। ठीक है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, फोलिया। ठीक है ना, डीप टू द ग्रे मैटर देयर आर ट्रैक्ट्स ऑफ द वाइट मैटर नोन एज आर्बर वाइटी, और इसके अंदर भी ट्रैक्ट बनी हुई है, जैसे सेरिब्रम में ट्रैक्ट्स थी वैसे इसके अंदर भी ट्रैक्ट हैं, और उनका भी एक स्पेशल नाम है आर्बर वाइटी। ठीक है, और इस आर्बर वाइटी को हम कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है ना, क्यों ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखने में एक पेड़ की ब्रांचेज के समान दिखती है, जो आप फोटो देखोगे तो आपको पता लगेगा। तो यहाँ से भी आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकल सकता है कि व्हाट इज ट्री ऑफ लाइफ। तो ट्री ऑफ लाइफ होता है हमारे सेरिबेलम के अंदर, और किसको कहते हैं, आर्बर वाइटी को कहते हैं। ठीक है ना, जो अंदर जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर ट्रैक्ट्स होती हैं, उनसे बनता है। ठीक है, तो इसको हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो आपको एक दिखाई दे रहा है पेड़ की ब्रांचेज जैसी, ये हमारा ट्री ऑफ लाइफ है। ठीक है ना, और बाहर की तरफ ये अलग पैरेलल, ये जैसे गायरस जैसे वहाँ बनते थे वैसे इनफोल्ड हैं, और ये अंदर के इनफोल्ड हैं। ठीक है ना, तो अंदर के जो वाइट मैटर वाले जो इनफोल्ड हैं उसको हम ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया सेरिब्रम और ये हो गया सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम इज कंसर्न्ड विद कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट। सेरिब्रम करता क्या है, सेरिबेलम वॉलंटरी मसल मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस के लिए। ठीक है ना, तो जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और मूवमेंट जो है हमारी है, हाँ सेरिबेलम आउट हो जाता है, इवन अहीं बैलेंस होता है। और इवन अगर मान लो पीछे चोट लग जाए, पीछे की तरफ गिरे और हमारा सेरिबेलम में चोट लग जाए, तो भी हमारा जो मसल का कोऑर्डिनेशन है वो गायब हो जाता है और लड़खड़ाते हुए गिर सकते हैं। ठीक है ना, सेरिबेलर एक्टिविटीज आर अंडर वॉलंटरी, आर नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ठीक है ना, तो सेरिबेलर की जो एक्टिविटीज है नॉर्मली हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती है, अपने आप को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। द सेरिबेलम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ द वेरियस ग्रुप ऑफ मसल्स एंश्योरिंग स्मूथ इवन प्रिसाइज एक्शन। इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर एक लाइन में आपसे आंसर पूछा जाए इसका काम क्या है, तो ये पोस्चर बैलेंस को कोऑर्डिनेट करता है, मेंटेन करता है। ठीक है ना, सेरिबेलम, जबकि सेरिब्रम के तो बहुत सारे काम हैं जो
जो हमने पहले पढ़ी, ठीक है। अब आता है डायनसेफलोन, ठीक है। डायनसेफलोन क्या है? ये थोड़ा सा सेरिब्रम के नीचे बीच में सी है, ठीक है ना, सेरिबेलम के आगे और सेरिब्रम के नीचे, ठीक है ना। दिस पार्ट ऑफ ब्रेन कनेक्ट्स द सेरिब्रम टू द मिड ब्रेन, ठीक है ना, सेरिब्रम और मिड ब्रेन के बीच में है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर सच एज थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड एंड ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है ना। ये 4 बेसिक चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड एंड ऑप्टिक क्याज्मा। अब थैलेमस क्या है? थैलेमस कंसिस्ट ऑफ 2 मासेज ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है ना, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो वहाँ पर अलग से फिर से न्यूरॉन की बॉडीज होती हैं जो थैलेमस का निर्माण करती हैं विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम। और कहाँ होंगी? कॉर्पस कैलोसम के नीचे, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ ये होती हैं, ठीक है ना, थैलेमस। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, हाइपो वर्ड मतलब नीचे। तो द हाइपोथैलेमस इज स्मॉल बट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। इट इज़ वेरी स्मॉल, वेट अराउंड ओनली 7 ग्राम एंड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लियाई का क्या मतलब है? अगेन वो न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाई का ब्रेन में मतलब है कि अगेन सेल बॉडीज हैं वहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, गैंग्लिया, गैंग्लिया टाइप है, बट जो इसके अंदर है उसको गैंग्लिया नहीं बोल के हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है ना, जो हाइपोथैलेमस के अंदर है, ठीक है। अच्छा, इट इज सिचुएटेड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द थैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स मेनी बॉडी एक्टिविटीज एंड इज वन ऑफ द मेजर रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। ये हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का कार्य करता है। इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मेन एक्टिविटीज़ हाइपोथैलेमस से ही होती है। कुछ कुछ सेरिबेलम से भी होती है, बट ज़्यादातर हाइपोथैलेमस से होती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हाइपोथैलेमस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस पिक्चर से आप देख सकते हैं जो डायनसेफलोन का पार्ट है उसमें बेसिकली हमारे पास थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है, ठीक है ना। उसके बाद है ब्रेन स्टेम। अब यहाँ से आगे हम कल करें, ठीक है ना, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा तो ओवर हो जाएगा, है ना। तो अभी आज हमने जो स्टडी कर लिया वो हमारे पास सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड डायनसेफलोन कर लिया ना। अब बचा हुआ पार्ट ब्रेन स्टेम और CSF वगैरह वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको आप घर जाके दोबारा से यहाँ तक का एटलीस्ट रिवाइज कर लें, ठीक है।